नमस्कार दोस्तों। आप सभी एफिडेविट या शपथ पत्र के बारे में जानते हैं। यद्यपि भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये व्यवस्था करता है कि आपराधिक कार्रवाइयों में शपथ पत्र जो है एफिडेविट्स ग्राह्य नहीं होते हैं, वो शपथ साक्ष्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। किंतु सीआरपीसी और वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता शपथ पत्र के बारे में कुछ प्रावधान करती है। आज मैं उसी के बारे में आप लोग को बताने वाला हूं और ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। पहला प्रश्न उठता है कि वे कौन से प्राधिकारी हैं जिनके समक्ष या जो शपथ पत्र पर शपथ ग्रहण करा सकते हैं, अर्थात प्राधिकारी कौन से हैं जिनके समक्ष शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण किया जा सकेगा। तो इसका उत्तर मिलता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 333, दंड प्रक्रिया संहिता जो 1 जुलाई 2023 से पहले अस्तित्व में थी, उसके सेक्शन 297 में प्रावधान था सब इसके बारे में। तो आइए देखते हैं 333 क्या प्रावधान करती है। 333 की उपधारा 1 कहती है कि इस संहिता के अधीन किसी न्यायालय के समक्ष उपयोग में लाए जाने वाले शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान निम्नलिखित के समक्ष किया जा सकेगा। इसमें तीन लोगों को प्राधिकृत किया गया है। पहला, कोई न्यायाधीश या कोई कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट। दूसरा, उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया कोई शपथ कमिश्नर अर्थात ऑथ कमिश्नर। और तीसरा, नोटरी अधिनियम 1952 के अधीन नियुक्त कोई नोटरी, अर्थात शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण किसके समक्ष किया जा सकेगा। पहला, कोई न्यायाधीश, कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट या कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया कोई ओथ कमिश्नर, और नोटरी अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई नोटरी। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि इन शपथ पत्रों का लिमिटेशंस क्या होगा, अर्थात इसमें कितना महत्वपूर्ण होगा, इसकी क्या ये कहाँ तक साबित किए जाएंगे। तो शपथ पत्रों के लिमिटेशंस को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 333 की उपधारा 2 स्पष्ट करती है। उपधारा 2 कहती है कि शपथ पत्र ऐसे तथ्यों तक जिन्हें अभिसाक्षी स्वयं अपनी जानकारी से साबित करने के लिए समर्थ है, या और ऐसे तथ्यों तक जिनके सत्य होने का विश्वास करने के लिए उसके पास उचित आधार है, सीमित होंगे, और उसमें उनका कथन अलग अलग होगा तथा विश्वास के आधारों की दशा में अभिसाक्षी ऐसे विश्वास के आधारों को भी स्पष्ट कथन करेगा। तो लिमिटेशंस दो तरह से होगा। जो भी साक्षी शपथ पत्र पे अपना वो करता है, साक्षी देना चाहते हैं, तो उसमें दो चीज़ें होंगी। वो उसकी निजी जानकारी में, जो उसकी निजी जानकारी में है, जिसको वह निजी जानकारी के द्वारा साबित कर सकता है, वो होंगी, और दूसरी होंगी जिनका वह सत्य होने का विश्वास उचित आधारों पे करता है और उसका ऐसे आधार उसके पास विद्यमान है। जब भी शपथ पत्र तैयार किया जाएगा तो इन दोनों तरह के कथन अलग अलग किए जाएंगे। पहला जो उसकी व्यक्तिगत जानकारी में है, और दूसरा जिनका वह किसी आधार पे, उचित आधार पे सत्य होने का विश्वास करता है, और उसको ऐसे आधारों का कथन भी अभिसाक्ष्य में करना होगा। धारा 333 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कोर्ट को, न्यायालय को यह अधिकार देती है कि यदि शपथ पत्र में कोई कलंकात्मक अथवा विसंगत बात है तो वह उसको हटा दे, उसको काट दे, या उसको संशोधित करने का आदेश दे। अर्थात न्यायालय को किसी कलंकात्मक शपथ पत्र में किसी कलंकात्मक और असंगत बात को काटे जाने या संशोधित करने के आदेश देने की शक्ति है। न्यायालय ऐसा कर सकता है।
मुझे उम्मीद है कि आपको धारा 333 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता समझ में आ गई होगी। इस संबंध में आपकी कोई भी क्वेरी हो या आप समझते हैं कि कोई आपके पास और कोई बेहतरीन जानकारी हो तो उसे आप शेयर कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। स्वागत है आपके कमेंट्स का। नमस्कार दोस्तों।